लेकिन फिर इनको लगा कि यार इंडिया में मजा है नहीं, दमदार है नहीं, सरकार बन नहीं पाएगी, तो वो एनडीए के साथ चले गए। लेकिन अब जब पता चल गया है कि एनडीए यार दिक्कत में है, तो वो इनके साथ जा सकते हैं, क्योंकि वहां पर उनको फोन किया गया है, कहा गया है आप उप प्रधानमंत्री बन जाइए। ये फोन किया गया है नीतीश कुमार को, और खबर आ रही है नीतीश कुमार ने अभी तक डिनाई नहीं किया है, मना नहीं किया है साफ। तो अगर नीतीश कुमार जो कि 15 सीटें लगभग जीते दिख रहे हैं, वो एनडीए से हटकर इधर चले जाते हैं, तो इनका लगभग ये मानकर चलिए 260 के आसपास हो गया, या चलिए -5 आप और कर दीजिए, 255 के आसपास हो गया। उधर टीडीपी से भी बात चल रही है, कह रहे हैं आंध्र प्रदेश को स्पेशल दर्जा दे देंगे। ये इंडिया की तरफ से एक तरीके से अप्रोच किया गया है। शरद पवार ने बात की है चंद्रबाबू नायडू से, टीडीपी वाले, उनकी 16 सीटें आ रही हैं, तो 16 और 15 यानी कि एक तरीके से सीधा 31 सीटों का जुगाड़ इंडिया ने कर लिया है। इसी वजह से मैं कह रहा हूं फंस गई है एनडीए सरकार, इन राज्यों में मिली है हार, फंस गई है एनडीए सरकार। बन सकती है इंडिया की सरकार, अब कैसे बन सकती है वो मैंने आपको बता दिया है। ये खेल तो खैर होते रहेंगे, देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन इन्हीं राज्यों की वजह से बीजेपी की ये हालत हुई है। इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, और बड़ी अपडेट यह है कि नीतीश कुमार से शरद पवार ने फोन पर बात की है, और नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री पद का ऑफर दिया गया है, और मनचाहा मंत्रालय का ऑफर दिया गया है, एक शर्त पर। शर्त यह कि एनडीए को छोड़कर नीतीश कुमार इंडिया में आ जाएं, और ये जो आंकड़ा अभी दिख रहा है इसको बहुमत के पार करवा दें, इंडिया की सरकार बनवा दें, उप प्रधानमंत्री बन जाएं। और नीतीश कुमार, यकीन मानिए, ये करने में उनको महारत हासिल है, महारत। उनको पलटू राम कहा जाता है सियासत का। जब देखा मौका कि इधर फायदा है, पलट गए उनके साथ सरकार, फिर देखा है दिक्कत पैदा कर रहे हैं, उसके साथ फायदा है, उधर सरकार। लगातार बिहार में बीते 15 सालों में कई बार सत्ता बदली, लेकिन सीएम एक रहा, नीतीश कुमार, मिस्टर पलटू राम। अब नीतीश केंद्र में भी बड़ा खेल कर सकते हैं, और यह चीज विपक्ष को पता है, इंडिया को पता है, इसीलिए शरद पवार ने मोर्चा खोल दिया है, टेलीफोन घुमाए जा रहे हैं। सबसे पहली खबर आई है कि उनको यह लग रहा है कि अभी की जो टैली है, ये देखिए, ये अभी की टैली है जो एकदम ताजा है, इसमें कुछ उतार चढ़ाव हो सकता है, +- 10 मान लीजिए आप। एनडीए को चलिए 295 मान लीजिए, क्योंकि सबने एनडीए को 350 360 दिया था, आप इसको 295 मान लीजिए, इसको और कम कर दीजिए। लेकिन फिर भी मान लीजिए 245 का भी आंकड़ा इंडिया पहुंच जाती है, तो फिर खेल कैसे होगा ये देखिए। खेल यहां पे होगा, ये जेडीयू 15 पर आगे चल रही है और अच्छी खासी लीड है। ये मानकर चलिए कि 15 सीटें जेडीयू को मिल जाएंगी, 16-17 भी हो सकती है, मैं ये बता रहा हूं आपको। अगर जेडीयू की 16-17 हो गई, और जो टीडीपी है चंद्रबाबू नायडू वाली, आंध्र प्रदेश वाली, वो भी 16 सीटों पर आगे चल रही है, और उसकी भी 16 सीटें जीतता है, और वो अभी इंडिया का हिस्सा नहीं है। यह भाई साहब भी इंडिया का हिस्सा नहीं है, यह एनडीए का हिस्सा है। तो इनके 15, टीडीपी के 16, कितने हो गए? 31। चाहिए कितने? 253 है, 10 माइनस कर दीजिए, 245 मान लीजिए, 245 + 30, 275, बन गई सरकार। यही खेल हो सकता है, इसीलिए, और यह खेल इंडिया को समझ में आ रहा है, शरद पवार को समझ में आ रहा है, इसीलिए उन्होंने अभी से अपने घोड़े खोलने शुरू कर दिए। उनको पता है कि कौन सी कमजोर कड़ी है, उनको पता है एनडीए में एक सबसे बड़ी कमजोर कड़ी है नीतीश कुमार, वही नीतीश कुमार जिनकी वजह से यह बना था इंडिया। नीतीश कुमार ने इसकी शुरुआत की थी कि मोदी को हराना है, सबको एक साथ लेकर आओ। उसके बाद मौका पाते ही मोदी के साथ चले गए। लेकिन हां, अब जब उनको दिख रहा है मामला यहां कमजोर है, सरकार पलट सकती है, जाहिर सी बात है यहां तो उनको इतना बड़ा पद नहीं मिलेगा, वो प्रधानमंत्री नहीं बनाए जाएंगे। मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे, और अभी तक बीती 2 सरकारों में देख लिया भाई, प्रधानमंत्री कोई प्रधानमंत्री नहीं, लेकिन यहां पे वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं। इसलिए शरद पवार ने उनको फोन किया, और जो खबर सामने आ रही है, नीतीश ने मना नहीं किया है गुरु, ये नहीं कहा कि सुनो हम एनडीए के साथ थे, एनडीए के साथ ही रहेंगे।